तो भाई मैंने केसरी चैप्टर 2 देख ली और फिल्म काफी दमदार लगी मुझे। कोर्ट रूम ड्रामा एट इट्स अल्टीमेट बेस्ट। अक्षय कुमार एज सर संकरन नायर, जो पहले एक ब्रिटिश सपोर्टर थे, फिर एक फियरी देशभक्त लॉयर कैसे बनते हैं और कोर्ट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्हीं की अदालत में जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए जनरल डायर को गिल्टी प्रूव करते हैं। बस यही फिल्म की प्रीमाइस है। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू यह है कि कैसे अक्षय कुमार का कैरेक्टर यानी संकरन सर जनरल डायर को ब्रिटिश रूल के अंडर ही उन्हीं के मीडिया के सामने गिल्टी साबित करते हैं। दैट्स द हार्ट ऑफ द स्टोरी। डायलॉग्स, परफॉर्मेंसेस, इवन द 2 सॉन्ग्स जो नए हैं, ओ शेरा एंड किथे गया, एक्सेप्ट दैट रैंडम डांस बार सॉन्ग, सब कुछ सोल स्टीयरिंग है। इवन द तेरी मिट्टी फ्रॉम द ओजी फिल्म केसरी, जब अक्षय कुमार के इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन सीन में चलता है ना, तो आपको फिल्म के मोटिव से इंस्टेंटली कनेक्ट करवा देता है। We are suing the crown for genocide. इसलिए मुझे तो फिल्म ओवरऑल बहुत तगड़ी लगी और बहुत पसंद आई। पर फिल्म देखते वक्त एक ख्याल आया कि कोर्ट का ये हीरो वाला रोल सिर्फ स्क्रीन पे ही क्यों कूल लगता है। जैसे अब कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पे स्टे लगाया, जिसका फाइनल जजमेंट 5 मई को आएगा। लेकिन तभी से लोग कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है सरकार के काम में इंटरफियर कर रही है। देखो, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, ना मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूं, पर इतना समझता हूं कि कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन का और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। और जब उन्हें कोई लॉ या प्रोसेस चैलेंज होता नजर आता है या कोई ऐसी पिटीशन आती है, तो वो इंटरवीन करते हैं। बिकॉज दैट्स नॉट इंटरफेरेंस, दैट्स देयर जॉब। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार हुआ है। और कुछ ही दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जी भी जो बिल्स हैं उन्हें टाइम पर साइन किया करें। 3 महीने की कुछ मुदत दी है, जिस पर वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने कहा जुडिशरी आर्टिकल 142 का मिसयूज कर रही है और एक सुपर सांसद बनकर काम कर रही है, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी डिक्टेट कर रही है। तो अब क्या कोर्ट अपने काम करे तो इंटरफियरेंस कहलाएगा या ना करे तो इनएक्टिव? ये हमें सोचना है, क्योंकि हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी में 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और जब ये बैलेंस में काम करे ना, तभी सिस्टम ठीक चलता है। केसरी 2 में तो सब तालियां बजा रहे हैं और क्लैप कर रहे हैं और प्राइड फील कर रहे हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में कोर्ट किसी बिल पे रुकावट लगाती है या कुछ स्टे लगाकर आगे की प्रोसेस के लिए अभी अपना फैसला मुलतवी रखती है, तो लोग कहते हैं कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम रोक रही है। भाई, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ये डेमोक्रेसी हमें चाहिए या बस अपनी कन्वीनियंट वाली डेमोक्रेसी। सोचिए ना, क्या कोर्ट हीरो तभी तक कहलाएगी जब वो आपके व्यू पॉइंट को सपोर्ट करे। रियल लाइफ के जजमेंट्स आना अभी बाकी हैं, पर जब आए, चाहे वो फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, हमें उसका रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। यही एक असली डेमोक्रेसी की ताकत है और उसका आनंद है। और ना कोर्ट रूम ड्रामास की डायलॉग बाजी सिर्फ फिल्म तक ही अच्छी लगेंगे और असली जिंदगी में सिर्फ रह जाएंगी हमारी खुद की कन्वीनियंस और ईगो, ना कि एक मैच्योर और बैलेंस पर्सपेक्टिव, जो कि काफी शर्म की बात होगी फॉर अवर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। सोचिए, आपका क्या ख्याल है? मिलते हैं अगले वीडियो में।